पितृपक्ष चल रहा है और आप सभी भी अपने पितरों को प्रसन्न करने की सोच रहे होंगे, परंतु मासिक धर्म आ जाए तो कैसे यह पूजा, भोजन, प्रसादी और श्राद्ध तर्पण किया जाए, यह पूरी वीडियो आपके लिए काम की रहेगी। सुनिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, मासिक धर्म प्रत्येक महिला जो है हर घर की केंद्र बिंदु है। खासतौर पर पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के निमित्त वह पितरों के लिए कोई कार्य करती है तो परम सुख दोनों परिवारों को मिलता है, परंतु महिला ही मासिक धर्म से हो जाए तो सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है। ऐसी स्थिति में मासिक धर्म के कितने दिनों बाद हमारे पितरों की पूजा करनी चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में लिखित है, वर्णित है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, भले ही मासिक धर्म का कौन सा ही दिन चल रहा हो, भले ही गुरुवार का ही दिन हो, कोई सा भी दिन हो, परंतु आपको बाल धोकर साफ स्वच्छता के साथ पितरों की पूजा करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके घर पर जब भी पितरों का श्राद्ध होना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता के साथ प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों को पूर्ण रूप से परहेज करना है और बहुत सात्विकता के साथ भोजन का निर्माण करना है। हमेशा महिला मासिक धर्म हुई है तो वह अच्छी तरह से नहाए धोए, अच्छी तरह से बाल धोए। दिन की महत्वता नहीं है, गुरुवार भी पड़े आपके श्राद्ध पक्ष के दिन, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से आपको हर एक कार्य बड़ी शुद्धता के साथ करना है। आपको सबसे पहले कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए, जैसे कि शास्त्रों में स्क्रीन पर आप लिखा हुआ स्वयं शास्त्रों में शंख स्मृति में श्लोक पढ़ पा रहे हैं कि मासिक धर्म के 5वें दिन से पितरों के कार्य और दैवी कार्य के लिए महिला शुद्ध होती है। परंतु यहाँ पर यह बात लागू होती है कि अगर मासिक धर्म में रक्तस्राव ना हो रहा हो, तो अगर 5वें दिन से अगर आपका मासिक धर्म अभी भी चल रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो हालांकि आप 5वें दिन से पूजा कर सकती हैं शास्त्रों में, परंतु मासिक धर्म रुक गया हो तभी यह बात लागू होती है। परंतु कई महिलाओं को 6, 7वें दिन, 8वें दिन तक रक्तस्राव हो रहा है, तो उसके बाद ही आप सभी पितरों की पूजा करने के योग्य हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर ले हुए चलिएगा। और शास्त्रों में तो 5वें दिन से कहा गया है, परंतु कई क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। हमारे क्षेत्र में 7वें दिन कही जाती है, कई क्षेत्रों में 8वें दिन कहा जाता है, कई क्षेत्रों में 6ठे दिन कहा जाता है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ें चुनिएगा। मैंने तो शास्त्रों में जो कही गई बात है वह आपको विदित करा दी। अब आप सभी को जो है मासिक धर्म की स्थिति है तो कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करना है, सुनिए। सबसे पहले आप सभी एक चीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मासिक धर्म का 4था दिन है, 3रा दिन है, 2रा प्रथम दिन है, तो किसी भी अवस्था में आपको पितरों से संबंधित कोई भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना है, नहीं भोजन बनाना है। यह सबसे बड़ी पूजा होती है। देवी देवताओं को तो हम साल भर पूजते हैं, परंतु जो पितृ देवता है हम उनके लिए यह 16 दिन ही निर्धारित किए गए हैं। तो जितना संभव हो शुद्धता का ध्यान रखिए। अगर पितृ न रुष्ट हो जाते हैं ना, तो जीवन में भारी विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है। एकदम बात सटीक है, सही भी है। देखिए, हमारे पितृ देवता हमसे याचना नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है। इतना कुछ हमारे पितरों का दिया हुआ है। इन दिनों वह पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षी जीव जंतुओं के माध्यम से हमारे आसपास है। हमें उनको अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान के माध्यम से संतुष्ट करना चाहिए। और कहा जाता है ब्राह्मण के मुख से, गौ माता के मुख से, स्वान के मुख से, चींटी, कबूतर, चिड़िया के मुख से जो ब्राह्मण देवता है वह जो है आपका दिया हुआ दान ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप अन्न की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, जैसे कि हमेशा ही अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं तो जल की व्यवस्था भी जरूर से करें। चिड़िया, चीटा, कबूतर, इनके लिए जल की व्यवस्था, घर के दरवाजे पर आप 1 लोटा जल और बाल्टी इत्यादि रख सकते हैं, ताकि अन्न के द्वारा तो वह संतुष्ट हों, साथ के साथ जल के द्वारा भी वह संतुष्ट हों। तत्पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर किसी कारण से जिस दिन आपकी पितरों की तिथि है, पंचमी, द्वितीया तिथिया आपके पितरों की तिथि पड़ती है, उस दिन अगर मासिक धर्म का जो है 2रा, 3रा, 4था दिन है तो आप जो है श्राद्ध कर्म का भोजन नहीं बना पाएंगे। अगर स्थिति ऐसी है कि किसी कारण से कोई घर पर बनाने वाला नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। जो भी हम जो है 16 दिनों में कार्य नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से सूतक पातक मासिक धर्म की स्थिति रहती है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है भोजन का निर्माण करना है। तर्पण अपने जो है करने वाले व्यक्तियों से करवाना है। विधि विधान से पूजन जो होता है पितरों का, भोजन प्रसादी इत्यादि वह करनी है। अगर ऐसी स्थिति है कि आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी नहीं कर सकते हैं और आपको जो है पितरों की तिथि पर ही कार्य करना है, तो आप सभी को क्या करना है कि अगर पति कर लेते हैं थोड़ा सा भोजन, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस खीर पूड़ी जो कि पितरों को बहुत अधिक प्रिय है। हालांकि 56 भोग बनाए जा सकते हैं, कई चीज़ें बनाई जा सकती है पितरों को जो पसंदीदा चीज़ें
होती हैं, परंतु परिस्थिति भगवान और हमारे पितृ देवता सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि थोड़ा सा ही सही, कहा जाता है हमेशा खीर पूड़ी हमारे पितृ पसंद करते हैं। कभी भी भोजन में आप सभी विशेष तौर पर कुमड़े की सब्जी, जीरा, सरसों का तेल, पत्ता गोभी, यह चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। उड़द की दाल, मांसाहार, कुल मिलाकर सात्विक चीज़ों का ही हमें परहेज करना चाहिए, उनको ही प्रयोग में लेना चाहिए। कहने का अर्थ है तामसिक चीज़ें जो शास्त्र में कही गई है उनसे पूर्ण रूप से परहेज आपको करना चाहिए। घर पर अगर देवरानी, जेठानी, बच्चे, बड़े, कोई भी कैसा भी किसी भी स्वरूप में सात्विकता के साथ थोड़ा सा ही सही भोजन बना ले तो अत्यधिक शुभ है। आप उसी दिन कर सकते हैं, नहीं तो यह कर सकते हैं कि बाज़ार में आजकल बहुत अच्छी सुविधाएं चलने लगी हैं, अकेलेपन का हमारा जीवन हो गया है, तो हम यह कर सकते हैं कि बाज़ार से हम थोड़ी सी जो है ऑर्डर देकर, आप कह सकते हैं कि हमारे पास स्थिति ऐसी है कि ऐसी मानसिकता है हमारे घर पर कि हमारा शारीरिक क्षमता नहीं है, तो बाज़ार में भी आजकल पितरों की थाली तैयार होती है, सात्विकता से तैयार होती है, बड़े शुद्ध भाव से तैयार होती है। तो आप सभी जो है बाज़ार में ऑर्डर करवा कर भी यह कार्य कर सकते हैं। नहीं तो आजकल जो है विशेष तौर पर जो सूखा भोजन जिसे कहा जाता है, सीधा जिसे कहा जाता है, एक समय का आटा, चावल, उसमें कुछ दक्षिणा, सब्जी, सूखे स्वरूप में दाल और नमक, मिर्च पाउडर, यह सारी चीज़ें अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, थोड़ा सा घी इत्यादि या सर जो भी आपके पास तेल इत्यादि की व्यवस्था हो, वह पंडित योग्य ब्राह्मण जन जो जप तप करते हैं मंदिर में और भगवान की सेवा चाकरी में लगे रहते हैं, ऐसे पंडित जी को आपको दान में, और निर्धन गरीब पंडित जी, यह नहीं कि वह भोजन का गलत प्रयोग अर्थात कई बार वह काम में ही नहीं लेते, तो यह सही नहीं है। ऐसे निर्धन पंडित जी को चुनिएगा जो जिनकी वाकई में उनको आवश्यकता है। तो इस तरह से आप सभी को अलग अलग तरीक़ों से, चाहे तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं, सीधा अर्थात सूखा दान में दे सकते हैं, आप बच्चों से बड़ों से बनवा सकते हैं, बाहर से भी ऑर्डर देकर बनवाया जा सकता है। तो इस तरह से आप 3-4 तरीक़ों से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे पितर हमारे अपने हैं, सब जानते हैं आपकी परिस्थिति कैसी है, किस स्वरूप में आप विराजमान हैं, तो चिंता परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्वरूप में परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप देंगे, जिस स्वरूप में देंगे, पितृ स्वीकार करेंगे। बस भाव का ध्यान रखें, निर्धन जन की सेवा करें, घर पर जो विराजमान अभी पितृ हैं उनकी सेवा करें, वह पितृ देवता जो है तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट निश्चित रूप से होंगे। तो डरने चिंता करने की कोई बात नहीं। सर्वपितृ अमावस्या सबसे अच्छा दिन है और इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। बस शुद्धता, सात्विकता और अच्छे भाव, अच्छे मन से, प्रसन्न चित्त में और जो है भांजा और खासतौर पर जमाई, ब्राह्मण, यह ऐसे बताए गए हैं नंद जो कि विशेष तौर पर पितरों को सुख देते हैं, अर्थात यह पानी योग्य कहे गए हैं। तो इनको भोजन कराने से स्वतः ही सुख मिल जाता है पितृपक्ष में। हर हर महादेव।